होम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम विशेषण की चर्चा करेंगे और इसके भेद के विषय में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानने की इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे रवि एक अच्छा लड़का है। ये एक वाक्य हो गया कि रवि एक अच्छा लड़का। तो यहाँ अच्छा लड़का तो अच्छा विशेषण है और लड़का विशेष है। विशेषण को ज्ञात करने के लिए हम कैसा लगाकर प्रश्न पूछते हैं, कैसा कैसी लगाकर प्रश्न पूछते हैं, तो जो उत्तर आता है वही विशेषण होता है। जैसे रवि कैसा लड़का है तो उत्तर आएगा रवि अच्छा लड़का है। तो यहाँ लड़का शब्द की विशेषता अच्छा शब्द के द्वारा बताई जा रही है। अब यहाँ हम जान लें कि लड़का ये तो विशेषण हो गया, फिर लड़का क्या है, तो इसे हम कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं? विशेष। यहाँ इसकी भी परिभाषा हम जान लें। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। अब एक चीज और यहाँ जान लें, प्रविशेषण। प्रविशेषण तो इसकी भी परिभाषा हम देखें। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ा। यहाँ राम बहुत तेज दौड़ता है, तो ये है अभी रहता है कि राम तेज दौड़ता है, तो तेज विशेषण है, लेकिन उसके पहले भी एक विशेषण है बहुत। तो यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो जो बहुत शब्द है ये हो गया प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो अब हम विशेषण के भेद के विषय की चर्चा करेंगे। तो ये जान लीजिए कि विशेषण के सामान्यतः 4 भेद होते हैं। इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। तो इसकी परिभाषा भी हम जान लें कि जिन जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ इसका जैसे में आएगा दयाल, निर्दयी, शूरवीर, दयाल, निर्दयी, शूरवीर, दुबला, लाल, पीला, नीला, काला इत्यादि। तो ये सब जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब हम दूसरे विशेषण की चर्चा करेंगे। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण।
दूसरा परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा की मात्रा का बोध होता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, अर्थात संज्ञा की नापतोल का बोध होता है। तो इस प्रकार के विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, ये जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगर कहा जाए थोड़ा दूध, कुछ शहद, थोड़ा पानी, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है। तो यहाँ 1 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू, 'ये निश्चित परिमाणवाचक के विशेषण है। अगर इसके आगे हम बढ़े, थोड़ा दूध, थोड़ा शहद या कुछ शहद, तो इस प्रकार की मात्रा अनिश्चित है, इसलिए यहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। पूरा कॉपी करो। तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में हम रख सकते हैं 1 डस्टर, 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 5 थाली, ये सब संख्या का बोध हो रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 1 मेज, 5 कुर्सियाँ, तो इस प्रकार जो है यह संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब हम सार्वनामिक विशेषण और चौथे क्रम के विशेषण की चर्चा करेंगे। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेंगे। तो ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या जो शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं यह, वह, कौन, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी। तो सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं यह, वह, कौन, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसी। यहाँ हम एक वाक्य लिख दे रहे हैं, जैसे वह नेता विधायक, वह नेता विधेयक है, तो नेता संज्ञा है, इसके पहले यह शब्द आया है, तो यह जो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।